बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQ है, तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है f इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5। देन वेरीफाई दैट। इसके 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट में वो कहता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और दूसरे पार्ट में वो कहता है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। हमने इसको वेरीफाई करना है, हमें इसने वैल्यू दी हुई है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a इंटू बी प्लस सी। हमने a की जगह a की वैल्यू उसने दी हुई थी 3/2, हमने वो पुट कर दी। b की जगह उसकी वैल्यू 5/3 पुट कर दी, और c की जगह हमने उसकी वैल्यू 7/5 पुट कर दी। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली जो चीज़ है वो सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब है इसका हम एलसीएम लेंगे। हमने 5 और 3 का एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आया 15। 3 5 दा 15 और 5 5 दा 25। और इसी तरह 5 का टेबल 15 दा किया तो वो 3 आया, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। 21 और 25 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 46/15, और 3/2 7 वैसे का वैसा आ रहा है। अब इसका ये मतलब है कि ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 3 1s are 3, 3 5s are 15 हो गया, और ये 2 के टेबल से कट गया। 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, तो 23 1 दा 23 और 5 1 दा 5। तो ये हमारी एक साइड सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। हमने ए की जगह उसकी वैल्यू लगाई 3/2 मल्टीप्लाई, बी की जगह उसकी वैल्यू लगाई 5/3 प्लस ए की जगह हमने वैल्यू लगाई 3/2, और सी की वैल्यू लगाई 7/5। अब ये 3 हमारा इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो 5 1 दा 5 और 2 1 दा 2 आ गया, प्लस 3 7 दा 21 और 5 2 दा 10। अब हमने इन 2 और 10 बीच में प्लस का साइन है दोनों के, तो हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आया 10 10 1 दा 10 और 21 दा 21। प्लस का साइन लगा 2 5 दा 10 और 5 5 दा 25। 25 और 21 को हमने प्लस किया तो 46/10। फिर ये 2 के टेबल से कटा 2 2 दा 4, 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10। तो हमारे पास ये दूसरी साइड आ गई 23/5। तो अब हम देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली a प्लस बी इंटू सी, तो हमारे पास a की वैल्यू थी 3/2 प्लस b की वैल्यू थी 5/3 और c की वैल्यू थी 7/5। हमने ये पुट कर दी। अब इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आता है 6। 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम, तो 3 3 9। 3 का टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम, तो 5 2 10, और ये एज इट इज़ आ गया। 10 में 9 प्लस हुए तो 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5 आ गया। हमने 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 133, और 6 5 30। तो ये हमारे पास हो गई क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए सी प्लस बी सी। ए सी हमारे ए की जगह हमने वैल्यू डाली 3/2 और सी की वैल्यू डाली 7/5। बी की वैल्यू हमने पुट की 5/3 और सी की वैल्यू 7/5। अब 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। 5 2 10 प्लस 7 5 35, और सॉरी ये 1 5 5 से कट गया, तो 7 1 था 7 और 3 1 3। अब हमने इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो हमने इनका एलसीएम लिया। एलसीएम 10 और 3 का 30 आया। 10 का टेबल हमने 30 पे पढ़ा 3 टाइम, तो 21 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 63 आ गया। 3 का टेबल 30 पे 10 टाइम, तो 10 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। 63 प्लस 70 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 133/30। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगर देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है, तो हिंस प्रूव हो गया हमारे पास ये कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 और c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। सबसे पहला पार्ट हम करते हैं एडिशन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, a प्लस बी और प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस और b और प्लस सी ब्रैकेट में। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो a और की वैल्यू हमारे पास है 4/3, b की वैल्यू है 5/2 और c की वैल्यू है 7/4। हमने पुट कर दी। पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो आता है 6। 3 2 दा 6 और 4 2 दा 8। 2 3 दा 6 और 5 3 दा 15 हमारे पास आ गया। 8 और 15 हमारे पास हो गया 23/6, और ये एज इट इज़ आ गया।
अब फिर इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो 4 और 6 का हमने एलसीएम लिया। 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, फिर 2 1 दा 2 और 3 एज इट इज़ आ गया, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 6 2 दा 12, 12 एलसीएम आ गया। हमने 12 एलसीएम लगाया, 6 का टेबल 12 तक 2 टाइम जाता है तो 23 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 46 आ गया प्लस 4 3 ज़ा 12 तो 7 3 ज़ा 21, हमने 46 और 21 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 67/12। ये हमारे पास एक साइड सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड का हमारा होता है a प्लस इंटू बी प्लस सी। हमने पहले इनकी वैल्यू पुट कर दी और अब हम पहले b प्लस सी ब्रैकेट में आए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। b प्लस सी को सॉल्व करेंगे तो इसकी ये प्लस का साइन है तो 4 और 2 कैल्शियम लेंगे तो 4 आएगा। 4 1 दा 4 और 7 1 दा 7, 2 2 दा 4 और 5 2 दा 10। हमने 10 प्लस 7 किया तो 17/4 आ गया और 4/3। अब हमने 4/3 प्लस 17/4 आ गया। 4 और 3 का फिर एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आता है 12, तो हमने वो 12 एलसीएम लिखा। 3 4 दा 12 और 4 4 दा 16, 4 3 ज़ा 12 और 7 3 ज़ा 51 आ गया। हमने 16 प्लस 51 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 67/12। और ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे पास आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है तो हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी प्रूव्ड हो गई। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा हमने एडिशन से प्रूव कर लिया। अब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने प्रूव करनी है तो a क्रॉस b इंटू क्रॉस सी इज इक्वल टू a क्रॉस, और ये बाय रख के b क्रॉस सी हमने अंदर रख दिया। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने a क्रॉस b और क्रॉस सी, तो पहले हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू है 4/3, b की वैल्यू है 5/2 और c की वैल्यू है 7/4। हमने ये पुट कर दी। अब हमारे पास ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आ गया 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास आ गया 10/3 और ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 7/4। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 70 और ये आ गया 4 3 ज़ा 12। हमारे पास अब ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, तो 2 3 ज़ा 5 और 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, तो ये हमारे पास आ गया 35/6। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई सॉल्व। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में भी हमने a को बाय रखा और b क्रॉस c को अंदर रखा। हमने इनकी वैल्यू पुट की। अब पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई 7/4 हमने किया तो 7 5 दा 35 और 4 2 दा 8 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये 4 1 दा 4 4 2 दा 8 ये कटिंग हो गया तो 3 2 दा 6 और 35 1 दा 35। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास। तो हम देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेम है, तो हिंस ये प्रूव हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है इस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन, कि क्या जीरो रैशनल नंबर है, अगर है तो एक्सप्लेन उसको करो। तो हम कहते हैं यस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो कम ओवर की फॉर्म में कोई भी 0/1 0/2 कुछ भी लिख सकते हैं, तो जीरो हमारा जो है वो रैशनल नंबर है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखनी है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q बिलोंग टू जी, तो इसको हम किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 0/1 0/2 0/3 इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो जीरो जी से बिलोंग करता है, यानी इंटीजर से बिलोंग करते के सेट से बिलोंग करता है, तो और 1 एंड 2 भी इंटीजर से बिलोंग करता है। सो वी कैन से दैट जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो फॉर ये हमें पता है, हमने पढ़ी हुई है पहले भी। तो फॉर और रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, इधर ए या तो ग्रेटर देन होगा बी से, या ए इज इक्वल होगा बी के, या ए इज लेस देन होगा बी के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो हमने 4 और 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर करने हैं। ये हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में भी क्वेश्चन किए हुए हैं। हमने क्या निकालना है, एवरेज ऑफ 4 एंड 5 की। 4 + 5 करेंगे, ये 2 डिजिट्स हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। 4 + 5 हो गया 9 और इसको 2 पे हमने डिवाइड करना है। एक रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 9/2। अब हमने दूसरा रैशनल नंबर निकालना है, तो अब हम निकाल लेंगे 9/2 और 4 के दरमियान, या 9/2 5 के दरमियान। ये हमारी अपनी मर्जी है। तो मैंने निकाला है 9/2 और 5 के दरमियान। 9/2 + 5/2, यानी 2 डिजिट है उनको हमने 2 पे डिवाइड किया है। एवरेज का जो हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं तो हमने इसको 2 पे कर दिया, दोनों का सम लेके। ये हमारे पास ऊपर पहले ओवर में है तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो हमारे पास ये आ गया 2। तो 2 1 ज़ा 2, 9 1 ज़ा 9 और 1 2 दा 2 और 5 2 दा 10। तो ये हमारे पास बन गया 19/2 और ये डिवाइड हो रहा है। हमने इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास हो गया 1/2। तो 91 था 19 और 2 2 दा 4। तो हमारे जो 2 रैशनल नंबर आए हैं 4 और 5 के दरमियान, एक आया 9/2 और दूसरा है 19/4। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।